Hello everyone, welcome back to my channel. My name is हार्दिक मल्होत्रा and I am an assistant professor. आज की जो वीडियो है इसका हमने टॉपिक लिया है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके हम मीनिंग क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा टॉपिक है जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी डिफिकल्ट भी लगता है सुनने में। पर आज हम इसको सिंपली क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसका क्या मीनिंग होता है और ये क्यों बनाया गया है और इसका क्या वजूद है। अब ये जो वीडियो है ये किन लोगों के लिए, किन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी, जो भी स्टूडेंट्स बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के अंदर ये टॉपिक जो है वो आता है और उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए इसके हम टॉपिक पे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है इसके बारे में हमें इस स्लाइड में हम जानेंगे। उससे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये एक मेथड है किसका, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का, कि डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेथड है। इसके अलावा भी कई मेथड हैं जिसके थ्रू हम जो डिस्पर्जन है उसको मेजर करते हैं, जैसे कि रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लॉरेंस कर्व। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज करने वाला मेथड है वो क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सबसे पहले किसने यूज किया था, ये सबसे पहले यूज किया था कार्ल पियर्सन ने इन 1893 के अंदर। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वेयर डेविएशन। Standard deviation is defined as the square root of arithmetic mean of the squares of the deviation of the values taken from the mean। कि मीन की जो हमने वैल्यूज ली हैं उसका डेविएशन करके, उसको स्क्वायर करके हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमें फॉर्मूले से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बता रखा है कि ये क्या काम करता है और इससे क्या हमें पता लगता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट और डिस्पर्स द वैल्यूज इन ए डाटा सेट आर अराउंड द मीन। कि एक जो हमने डेटा सेट इकट्ठा किया, डेटा सेट के अंदर से हमने उसमें से एक एवरेज वैल्यू निकाली जिसको हम मीन बोलते हैं। वो जो एवरेज वैल्यू निकाली है और जो टोटल हमारा डेटा सेट है, सपोज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इसके अंदर से हमने जो भी एक एवरेज निकाली थी उससे जो टोटल वैल्यूज हैं 5, 10, 15, ये उससे कितना स्प्रेड आउट हो रखा है, कितना उसकी वैल्यू क्या उससे डिस्पर्स्ड है, ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू मेजर करते हैं हम। इसके बाद लिखा हुआ है इट क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्जन इन ए सेट ऑफ नंबर्स। तो ये उसको नंबर्स के रूप में क्वांटिफाई करके हमें बताता है। अब ए लो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम बोल रहे हैं कि लो स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका मतलब है कि जो वैल्यूज हैं वो काफी क्लोज हैं किससे, मीन की वैल्यू से। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है तो उसका क्या मतलब है, जो वैल्यूज आ रही हैं वो काफी स्प्रेड आउट है किससे, एवरेज से या फिर मीन से। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी निकालना होता है तो हम सिर्फ एक ही चीज है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं, वो क्या है, अर्थमेटिक मीन। जबकि जो दूसरे मेथड है उसमें हम दूसरे जो एवरेज निकालने के मेजर हैं उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्पर्जन। जैसे कि मीन डेविएशन के अंदर हम मीन को भी ले सकते हैं, मीडियन को भी ले सकते हैं और मोड को भी। बट स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, मीन को ही लेते हैं। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट में हमने इसका एक सिंबल दिखा रखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे शो करते हैं, क्या इसका सिंबल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला रहेगा।
The relative measure of standard deviation, called the coefficient of standard deviation, is obtained by dividing the standard deviation by arithmetic mean. अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो उसका भी फॉर्मूला है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। अब उसके बाद एक और शॉर्ट टॉपिक है कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस रहता है। अब इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है एल्जेब्रिक साइन ऑफ डेविएशंस प्लस और माइनस आर इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन। ये जो एल्जेब्रिक साइन होते हैं प्लस और माइनस के, ये कहाँ पर इग्नोर कर दिए जाते हैं, मीन डेविएशन में, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में साइंस और डेविएशन आर नॉट इग्नोर्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो साइंस है इनकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है और हम इसको इग्नोर नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें बता रखा है कि मीन डेविएशन कैन बी कंप्यूटेड आइदर फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। मीन डेविएशन को हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, मीन से, मीडियन से या फिर मोड से। बट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड फ्रॉम मीन बिकॉज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। तो क्या बता रखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम पे हम सिर्फ मीन को ही कंसीडर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। अब हमको कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। द फर्स्ट नंबर ऑफ प्रॉपर्टी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन के फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं हम उसको इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट 1/12 इनटू ब्रैकेट 9 स्क्वायर माइनस 1, सॉरी n स्क्वायर माइनस 1। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 5 नेचुरल नंबर हैं तो हम उसको कैलकुलेट करके हमने एक शो कर रखा है यहाँ पर। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। ये क्या बता रही है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2, इसका मतलब है 1 भी लिया हमने ग्रुप और सेकंड हमने ग्रुप भी इंक्लूड किया है, और ये आपका फॉर्मूला है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज लीस्ट। तो जो सम ऑफ स्क्वायर है ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स जो हमने अरिथमेटिक मीन से लिया है उसको लीस्ट होनी चाहिए। दैट इज वाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंप्यूटेड फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन। इफ ए कांस्टेंट अमाउंट a is added or subtracted from each item of a series then standard deviation remains unaffected। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन से। अगर हम इसमें a को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते, अगर करते हैं तब भी क्या रहेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यूज है वो अनअफेक्टेड रहती है। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। Standard deviation is affected by change of scale if each item of series is multiplied or divided by constant a। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे अफेक्ट होता है, बाय चेंज ऑफ स्केल से। अगर कोई एक आइटम है जो सीरीज की वो मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइड होती है किससे, कांस्टेंट a से, देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय सेम अमाउंट। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ स्केल से ये क्या रहेगी, अफेक्टेड रहती है स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रॉपर्टी नंबर 6 बता रही है हमें द स्टैंडर्ड डेविएशन हैज द फॉलोइंग रिलेशन टू द अरिथमेटिक मीन इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार का मतलब होता है मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्लूड 68.27% ऑफ आइटम्स। Mean plus minus 2 standard deviation include 95.45% of the items. Mean plus minus 3 standard deviation include 99.73% of the items. The following figure illustrate the relationship. तो हम ये जो फिगर दे रखी है इसके अंदर से हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि हम ऊपर हमने क्या बताने की कोशिश की है।
द ग्राफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स। तो एक ग्राफ है जिसमें हमने सबसे नीचे एक्स एक्सिस ले रखे हैं जिसको हम बोलेंगे एक्स स्केल। इसके अंदर हमने एक्स बार मीन बता रखा है, मीन एक्स बार प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार प्लस राइट साइड की तरफ देखेंगे तो एक्स बार प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज आ रही हैं ये हमने पॉइंट आउट की हुई हैं। और लेफ्ट साइड में एक्स बार माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम एक और तरीके की प्रॉपर्टीज को बढ़ते हैं। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। की प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं नॉन नेगेटिव, कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, या तो ये बड़ा रहेगा 0 से या फिर ये 0 के इक्वल रहेगा। इसका क्या मतलब होता है कि ऑल डेटा पॉइंट्स आर आइडेंटिकल एंड देयर इज नो वेरिएबिलिटी, कि सभी के सभी जो डेटा पॉइंट्स हैं वो हम देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं, उसमें कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं है। सेकेंड पॉइंट, सेंसिटिव टू आउटलायर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज। A single outlier can significantly increase the standard deviation. Third point है unit of measure. The standard deviation has the same unit of measurement as the data itself. इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल से लेते हैं, अगर if the data is measured in meters, the standard deviation will also be in meters. This make it easier to understand in context, unlike variance which is in square units. क्या मतलब हुआ कि जिस भी यूनिट में आपने डेटा को लिया, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर निकाल के देगा वो भी क्या होगा, उसी यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर। नेक्स्ट है रिलेटेड टू वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस से क्या रिलेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। वेरिएंस मेजर द एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, while standard deviation bring it back to the original unit of data. Next, interpretation in normal distribution. In normal distribution, about 68% of the data will lie within one standard deviation of the mean, 95% will lie within two standard deviation, 99.7% will lie within 3 standard deviation. ये क्या हो गए, इसके इंटरप्रिटेशन हो गए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त। फिर उसका एडिटिविटी इन वेरिएंस। व्हेन कंबाइनिंग इंडिपेंडेंट डेटा सेट्स, द वेरिएंस ऑफ combined data set is the sum of variance of individual data sets. Next point है scale invariance. If all the data values are multiplied by a constant, the standard deviation is also multiplied by the absolute value of that constant. सिमिलरली इसी तरीके से क्या होगा, जो डाटा वैल्यूज हैं वो डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिवाइडेड बाय द सेम कांस्टेंट। तो ये जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, पहले मैंने एक इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी, उसके बाद मैंने आपको क्या है डेटा लिखा हुआ है। तो दोनों में से जो भी तरह की प्रॉपर्टीज आपको समझ में ज़्यादा आ रही हैं, जो भी आपको थोड़ा ज़्यादा इजी लग रही हैं कंपैरेटिवली, आप उनको ले सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड, और मुझे लगता है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आज क्लियर हुआ होगा, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको पहले सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन की बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।